Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल जिसका नाम है डियर टीचर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको समझा रहा था संख्याओं के विषय में। संख्याओं का वर्गीकरण हम जो है पढ़ रहे थे, और इससे पहली वीडियो में हम संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं सम और विषम के रूप में, भाज्य और अभाज्य के रूप में, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के रूप में। अब यहाँ पर एक प्रकार से संख्याओं का वर्गीकरण और किया जाता है, और वो आपका है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब अगर हम बात करें परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर P और Q आपका पूर्णांक होता है और धनात्मक होता है, जबकि Q आपका 0 नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर आपका P और Q धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और Q कभी भी जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 ये आपका जो है एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 5 आपका जो है परिमेय संख्या है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम 5 को 1 से भाग करें, इसका मतलब हम इसको लिखते हैं 5/1 के रूप में, तो 5/1 आपका आ जाएगा P बटा Q के रूप में। 5 भी एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। इट मीन्स ये P और P बटा Q के रूप में लिखी गई है, और Q की वैल्यू यहाँ पर 1 है जो 0 नहीं है, तो ये भी आपकी एक रेशनल नंबर है। परिमेय संख्याओं में हम ये कह सकते हैं जितनी भी आपकी भिन्न संख्याएं होती हैं, जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी आपकी जो है भिन्न संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं और सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती है, वो सारी आपकी जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है वही आपकी अपरिमेय है। समझ रहे हैं? जो संख्या परिमेय नहीं है वही जो है अपरिमेय संख्या है। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपकी परिमेय संख्या होती है, जो आपकी परिमेय संख्या होती है, ये अखंडित तथा आवर्ती होती है। अखंडित आवर्ती संख्या होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम लिखते हैं 1.23 2-3 तो ये आपकी जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर ये जो संख्या है ये अखंडित है और आवर्ती है। आवर्ती क्यों है? क्योंकि यहां पर दशमलव के बाद 2-3 ये संख्या जो है बार बार जो है रिपीट हो रही है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जबकि अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की अपरिमेय संख्या की, मैंने आपको भी बताया जो परिमेय नहीं है
वो आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं में ध्यान रखेंगे ये आपकी अखंडित होती है और इसी के साथ साथ अनावर्ती होती है। इट मीन्स इसमें किसी भी संख्या की दशमलव के बाद जो है आवर्ती नहीं होती है। जैसे 1.23456 9 3 5 7, तो ये आपकी जो है अपरिमेय संख्या है। यहां पर आपको दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो संख्या भी आपकी जो है कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं समझता हूं ये आपको वर्गीकरण समझ आ गया होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ये अखंडित होती है, आवर्ती होती है। इट मीन्स इसमें जो है कुछ संख्याओं की आवर्ती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं सॉरी, आवर्ती जरूर होती है। जैसे 1.2323, यहाँ पर इसकी आवर्ती हो रही है 1.3333, यहाँ पर 3 की जो आवर्ती हो रही है। और अपरिमेय संख्या वो है जो परिमेय नहीं होती है, और इसको हम ऐसे ध्यान रखेंगे, अखंडित और अनावर्ती संख्या जो है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 1.23456, यहाँ पर कोई भी संख्या जो है बार बार रिपीट नहीं हो रही है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको स्पेशल, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो भी आपकी जो है कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब यहां पर एक प्रकार से वर्गीकरण और पढ़ लेते हैं हम। वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वे संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय होती हैं, वे संख्याएं जो परिमेय होती है, अपरिमेय होती हैं, और जिनका पूर्ण वर्ग, और जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो, इट मीन्स पॉजिटिव हो, वो आपकी सभी संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को और उन सभी संख्याओं को जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक होता है, अगर हम इन सभी को मिला लें, इन सभी का एक समूह बना लें, तो ये सारी संख्याएं हमारी जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहलाती हैं। अगर हम वास्तविक समझ गए हैं तो इसी पॉइंट